10 साल हो गए और आपने तब ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को जब डगमगा रही थी, और फिर जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद ये वही प्लेयर जो आपने उनको ढूंढा होता है, उन पे इन्वेस्ट किया होता है, वो आपके लिए परफॉर्म करते हैं, फिर ऐसी ट्रॉफी उनको वो आपको जिताते हैं। आज आपके क्या जज्बात हैं 10 साल मुकम्मल होने को? लाहौर कलंदर ने उड़ान पकड़ी है, तो उसके बाद हर टीम सोचती थी कि यार कलंदर से मैच है और पता नहीं क्या होगा। क्या जज्बात हैं? मुझे आप लोगों के चेहरों की खुशी और इमोशंस भी नजर आ रहे हैं। हम एक विजन लेके आए थे कि हम पाकिस्तान की यूथ को एंगेज करेंगे। कौन सी ट्रॉफी सबसे ज्यादा दिल के करीब है आपको? समीन भाई, आप तो इंटरनेशनल ले गए, आपका क्या विजन है, कहाँ तक लेके जाना है? 5 साल में 4 साल बॉटम पे आना, और आप जिस तरह जियो की बात की आतिफ ने, वो हमारे साथ पहले दिन से खड़े हैं। अगले 10 साल लाहौर कलंदर्स क्या करने का सोच रहे हैं? यूथ को क्रिकेट के ऊपर लेके आए थे, उस पर एंगेज किया था। अगला डेकेड जो है हमारा फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से। ये जो लव का रिलेशन है, ये जो बार बार आतिफ भाई इसका जिक्र करें, ये बड़ी बात है आपकी। जिस तरीके से ये अपनी फ्रेंचाइज आगे लेके गए हैं, इन्होंने तो एग्जांपल एक सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। 10 साल के बाद दे आर द मोस्ट वैल्यूड। यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर्स के लिए, लाहौर कलंदर्स की फैमिली और उनके पार्टनर्स के लिए ये एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है कि आज 10 साल मुकम्मल हुए हैं, और 10 साल मुकम्मल होने की ये ख़ास तकरीब का इनेकाद किया गया है। द ओनर्स आतिफ राना, समीन राना हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ओनर, COO ओनर लाहौर कलंदर्स। इस वक्त क्या जज्बात हैं? मुझे आप लोगों के चेहरों की खुशी और इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 4 ट्रॉफीज़ आपके सामने, आतिफ भाई आपसे आगाज़ अगर किया जाए तो क्या मोमेंट इस वक्त फील क्या कर रहे हैं आप? देखें, बहुत एक चीज़ थी कि हमने 10 साल पहले जब इस सफ़र का आगाज़ किया, तो मुझे याद है कि उस वक्त जो है हम एक विज़न लेके आए थे कि हम पाकिस्तान की यूथ को एंगेज करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको एम्पावर करेंगे और उनको शोकेस करेंगे। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि पिछले 10 साल में जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम किया तो 2016 से, और लाखों बच्चों के ट्रायल किए, और फिर हम हमेशा से एक बात करते थे कि जब हमारा कैप्टन हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से होगा और हमारा इमर्जिंग हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से होगा और मैचेस लाहौर में होंगे, तो लाहौर को हराना मुश्किल होगा। तो अल्लाह ताला ने उसको, हमारी इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया, और शाहीन शाह अफरीदी लंडी कोतल से आए जो हमारे कैप्टन बने। उसके बाद चक सवारी से जमान खान आए और मैचेस लाहौर में हुए, और 4 में से 3 फाइनल लाहौर में हुए और तीनों लाहौर कलंदर में जीते। कमाल की बात। कौन सी ट्रॉफी सबसे ज्यादा दिल के करीब है आपको? मेरे दिल के सबसे ज्यादा शाहीन करीब। अरे वाह वाह। समीन भाई, ऑब्वियसली ये सवाल भी है कि कौन सी ट्रॉफी आपके दिल के करीब है, और इस वक्त इमोशंस 10 साल बिल्कुल नीचे से ऊपर आई, बड़ा आपने अपने मजबूत रखे है साहब को, क्या अभी क्या इमोशंस? देखिए, अभी ऑब्वियसली ये जो हमने प्लान किया है, ये हमारे पार्टनर्स हैं, अनसंग हीरोज हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये ट्रॉफी उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं थी। हम लोगों ने तो ये ट्रॉफियाँ उठाई भी, सेलिब्रेट भी की। तो ये एक था कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं, जिन्होंने इस 10 सालों में डिस्पाइट ऑल द डिफीट्स, डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म, हमारे साथ खड़े रहे, हमें हमारे पे भरोसा किया, ये उनकी ट्रॉफीज हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम इस मुकाम पे उनको वो ऑनर देने की पोजीशन में हैं जिन्होंने हमारे पे ब्लाइंड फेथ किया था, हमारे हारने के बावजूद हमारे साथ खड़े रहे थे। तो असल जीत के हकदार वो लोग हैं। और ये बहुत कम एक फ्रेंचाइज। चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि समीन ने जो कहा कि देखें, एक विजन जो हमारा था, उस विजन में जो सबसे पहला हमारा जिन्होंने हाथ थामा वो जियो था। ऑब्वियसली। सो मैं समझता हूँ कि जिस तरह जियो ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की यूथ को सपोर्ट किया, क्योंकि हम पाकिस्तान की यूथ को सपोर्ट कर रहे थे, तो हेड्स ऑफ टू जियो। और आज लाहौर कलंदर तो जहाँ खड़ा है वो जियो की वजह से खड़ा है, लेकिन आज पूरी पाकिस्तान लीग को जियो का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज जो टीमें जा रही हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जियो नेटवर्क। और आप दोनों इसमें क्रेडिट के मुस्तहिक इसलिए भी हैं क्योंकि आप लोगों ने वो किया है कि जिद पे तुम अड़े रहो तो क्या है जो ना कर सको। आपने तो नेशनली पाकिस्तान के अंदर आपने बड़े रूट लेवल तक गए हैं। समीन भाई, आप तो इंटरनेशनल ले गए, आपका क्या विजन है, कहाँ तक लेके जाना है? देखिए, विजन डिपेंड करता है आपके पार्टनर्स के ऊपर। अगर हमारे पार्टनर्स हमारे साथ देखिए, अकेला इंडिविजुअल या 2 लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए दोबारा एम्फसाइज करूंगा कि ये आज की पूरी तकरीब जो है,
ये जो हम जश्न मना रहे हैं 10 साल की जर्नी और नंबर 1 फ्रेंचाइज बनने का जो एजाज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टनर्स की वजह से है। और वो जो इंटरनेशनल बात कर रहे हैं उसमें भी एंगल हमारा ये है कि हम अपने पार्टनर्स को उनके भरोसे का कितना रिटर्न कर सके, क्योंकि देखिए ये बड़ा मुश्किल काम है 5 साल में 4 साल बॉटम पे आना। और आप जिस तरह जियो की बात की आतिफ ने, वो हमारे साथ पहले दिन से खड़े हैं। किस कदर क्रिटिसिज्म जियो ने भी फेस किया है, लेकिन डिस्पाइट याद है हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे, वो कहते थे कभी तो जीत जाओ यार। ये सारी बातें हमारे सामने ही हुई है। आज सबसे ज्यादा मुस्तैद वो लोग हैं जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया, चाहे हम जीते या हारे। देखिए जीत में तो बहुत सारे आपके लोग आ जाते हैं, जो हार में आपके साथ खड़ा है वो आपका असल पार्टनर है। आतिफ भाई, ये मैंने बहुत सी फ्रेंचाइजीज देखी हैं, सबसे एक्टिव आप लोग हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स को पार्टनर कहने का कॉन्सेप्ट इसको जरा समझाइएगा। बहुत से लोगों को नहीं पता, लोगों को लग रहा होगा पार्टनर एक अलग चीज, लेकिन स्पॉन्सर्स को ये रिस्पेक्ट देना और ये लेवल देना कि यार आप हमारे पार्टनर हो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? देखो बात ये है कि हम जो चीज़ करते हैं ओनरशिप के साथ करते हैं। और जिस तरह समीन ने कहा कि हमने कलंदर्स, हम 2 भाई नहीं हैं, हमारा पूरा का पूरा फ्रेटर्निटी है, हमारे पूरी की पूरी फैमिली है। और ऑब्वियसली जो फैमिली होती है उसको आप स्पॉन्सर नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि मेरे अब्बू ने मुझे स्पॉन्सर किया तो मैं इधर आ गया, या आप ये नहीं कहते, आप ये कहते हैं कि मैं उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो समीन के जो आपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की, मेरी तो ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करूँ। तो मैं पाकिस्तान नहीं कर सकता था ना, उसको 4 चांद लगाए समीन ने। अपने इनिशिएटिव्स ला के ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, नमीबिया हो, जिम्बाब्वे हो, क्योंकि हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट क्या था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना है। तो वो लोकली तो उस तरह नहीं आप कर सकते थे ना। देखिए मैं आतिफ की बात को ऐड करूँ तो ये जो ग्लोबल विजन है उसका सबूत अभी आपने ऑक्शन में देखा। जो लाहौर कलंदर ने वो ग्लोबली मार्केटिंग की, लाहौर कलंदर की मार्केटिंग से पीएसएल की मार्केटिंग हुई। आज आप देखें कि जो 2 नई टीमें गई हैं वो दोनों ग्लोबली ओनर्स ने उठाई हैं। तो लाहौर कलंदर का क्रेडिट है कि उसने इस ब्रांड को, और हमारे चेयरमैन मिस्टर मोहसिन नकवी ने भी ये बात जब हमने रिन्यू की तो उन्होंने ये बात का इतराफ़ किया, जो कि मेरा ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग को ग्लोबल ब्रांड बनाया। तो ये आज उसके समरात हम सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं। और जो समीन ने जो बात कर रहे हैं ना, बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। हम नहीं क्लेम करते, स्टैट्स क्लेम करते हैं। E&Y ने जब इवैल्यूएशन की 10 साल की सारी ब्रांड्स की, तो वो अपनी इस रिपोर्ट के साथ आए कि उनके रिपोर्ट के हर पन्ने पे लिखा हुआ है लाहौर कलंदर। वाह। और आपने ये हमारे यूथ को भी एक मैसेज दिया है कि सब्र और पेशेंस कितना जरूरी है और आप क्या क्या कर सकते हो अगले 10 साल। पिछले 10 साल तो आप लोगों ने बिल्कुल डाउनफॉल भी देखा और पीक पे गए। अगले 10 साल नेशनली आपने क्या 3 पॉइंट्स जहन में रखे हुए हैं? मैं आपके इंटरनेशनली भी जानना चाहूंगा। अगले 10 साल लाहौर कलंदर्स क्या करने का सोच रहे हैं? पहला डेकेड जो था वो हमने क्रिकेट की डेवलपमेंट के नाम किया था और यूथ को क्रिकेट के ऊपर लेके आए थे, उस पर एंगेज किया था। अगला डेकेड जो है हमारा फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स के नाम से, हम पाकिस्तान के हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स का चैप्टर बना रहे हैं और पाकिस्तान के हर शोबे में ये रेप्लिकेट कर रहे हैं जो हमने क्रिकेट में किया, जिसमें हम डेवलपमेंट का काम हर शोबे में करेंगे। तो अगले 10 साल की कमिटमेंट कलंदर्स की पाकिस्तानी यूथ के साथ ये है। देखिए इंटरनेशनली तो बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान के लिए वो स्पेस क्रिएट की जाए। आप देखें क्रिकेट फर्टिनिटी में इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। पाकिस्तान क्रिकेट की सुपर पावर है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि अपने कलंदर के प्लेटफॉर्म के थ्रू, पीएसएल के प्लेटफॉर्म के थ्रू, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा पाकिस्तान रहता है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको एंगेज करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान का एक तो वो सारे लोग इन्वॉल्व हो, प्लस पाकिस्तान का इमेज जो है पूरी दुनिया में जाए, और प्लस जो पाकिस्तान की स्पेस कम होती जा रही है इंटरनेशनली लीगों में। देखें बहुत से हमारी कम रिप्रेजेंटेशन है, ज़्यादातर हमारे हमसाया मुल्क की रिप्रेजेंटेशन है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश भी है कि किसी तरह हम पाकिस्तान की, कलंदर की बेशक ना हो, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। कमाल बात। और आप दोनों कमाल कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि अगले 10 साल, अगले 20 साल भी आपकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को जो फायदा हुआ है पिछले 10 साल में, ये आगे जाता रहेगा हमारी वजह से, हमारी और जियो की और आपके पार्टनर्स की वजह से ऑब्वियसली हमारे बिल्कुल। और ये 10 साल आपको मुबारक हो, आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। ये नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है, यहाँ आके पता चल रहा है कि आप लोग जिस तरह ओन करते हैं, जिस तरह कलंदर्स
कि एक फैमिली का हिस्सा बनाते हैं और वो प्लेयर्स की आप जिस तरह वो उस नेचर, मैं एक जरूर आपसे बात करना चाहूंगा, जो प्लेयर्स को आपने एक अथॉरिटी दी हुई है कि तुम भाई तुम लोग भी ऑनर हो, ये बड़ा रेयर केस है और ना लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए इसका जवाब मैं दे देता हूं। देखिए इंटरनेशनल जवाब। जब नहीं, प्लेयर्स की जब बात आती है, क्रिकेट की बात आती है, तो ऑब्वियसली एक्चुअली मैं इनको मैनेज करता हूँ। लेकिन ये है कि जो इम्पोर्टेंट बात थी, 10 साल पहले जब ब्रांड लिया था तो आतिफ ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि टीम का मैनेजर मैं होऊंगा, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, तो क्रेडिट इसको जाता है, इसने ये काम किया था। लेकिन जब वो जिम्मेदारी मिल गई तो क्रिस गेल हमारे पास थे उस वक्त, बहुत बड़ा दुनिया के क्रिकेट का नाम, वो आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से और 12 बॉलों में 50 रन किए थे। तो अगले दिन वो यहाँ लैंड किए दुबई में और वो कलंदर की किट पहन के खेल रहे थे। तो मुझे ये फील हो रहा था कि उनका वो कनेक्ट कैसे बन रहा है, उनको कलंदर्स का नहीं पता। ऑब्वियसली एज ए प्रोफेशनल वो अपना 100% तो देंगे, बट हमें 100% से ज़्यादा ओनरशिप चाहिए थी। तो वहाँ से ये स्ट्रगल शुरू हुई। इट टुक अस अराउंड गुड 4-5 ईयर्स। और फिर जब आतिफ ने बात की, प्लेयर डेवलपमेंट का कप्तान आया, फिर इमर्जिंग चक सवारी से आया, तो ओनरशिप तो ऑटोमेटिकली उनकी है। आज शहीन, हारिस, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, सिकंदर रजा, डेविड बीजा, इवन फॉरेन प्लेयर्स ने जिस तरह से इस ब्रांड को ओन किया है, मैं समझता हूँ इसकी कम सिकंदर की हम याद करें तो वो कैसे फ्लाइट लेके पहुंचे थे, तो ये आपको क्रेडिट जाता है, आपके पार्टनर्स को क्रेडिट जाता है। हम हमारी तरफ से बहुत मुबारक हो। आतिफ राना, समीन राना, जो इस लाहौर कलंदर्स के 10 साला ये जर्नी पर आज इस तकरीब का इनकाद किया गया है। हम भी यहाँ पर आए हैं और जिस तरह एक फैमिली का एक माहौल है और ये जो ट्रॉफीज़ हैं वो इनकी मेहनत के सम्राट हैं, ये उनकी कामयाबियों के नतीजे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अच्छा जी, 10 साला तकरीब का इनकाद किया गया है, 10 साला सेलिब्रेशन लाहौर कलंदर्स की, और एक ऐसा नाम है जिसका पहला ओवर हो, पहली विकेट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जो कप्तान हो और लाहौर कलंदर को PSL फाइनल ना जितवाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक ही है, शाहीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और लाहौर कलंदर्स टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी। बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, थैंक यू। 10 साल हो गए और आपने तब ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को जब डगमगा रही थी, और फिर जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद ये एजाज़ात, ये करामात थी। आपका क्या शुक्रिया। बात? मेरे ख्याल से ये सारा क्रेडिट लाहौर कलंदर को ही जाता है, लाहौर कलंदर की तमाम मैनेजमेंट को जाता है, स्पेशली समीन भाई और आतिफ भाई, जिन्होंने एक टाइम था कि सारे लोग कहते थे कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ट्रायल पूरे मुल्क में किए, पूरे मुल्क से प्लेयर इकट्ठा किए, उनको ग्रूम किया। रिज़ल्ट आपको जाहिर सी बात है इतनी जल्दी नहीं मिलते, लेकिन हार्ड वर्क और मेहनत इन्होंने की है। 2-3 साल वो उस लिहाज से नहीं गए जो टीम चाहती है कि जीतें, लेकिन आपके जो लोकल प्लेयर और जब आपके वही प्लेयर जो आपने उनको ढूंढा होता है, उन पे इन्वेस्ट किया होता है, वो आपके लिए परफॉर्म करते हैं, फिर ऐसी ट्रॉफी वो आपको जिताते हैं। शाहीन, जब हार रहे थे, जीतने पे तो हर कोई सेलिब्रेट करता, हार रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में क्या बात होती थी? एज अ कप्तान आप पर क्या जिम्मेदारी थी? फिर आतिफ भाई, समीन भाई की क्या गाइडेंस होती थी? मेरे ख्याल से जब आप जीतते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता। जब आप हारते हो तो फिर आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से आते हैं। लेकिन मैं और समीन भी हमेशा जब हम हारते हैं तो फिर हम टीम को दिलासा देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको बताते हैं कि क्रिकेट एक बाई चांस गेम है, लेकिन हाँ, अगर आप फील्ड में अपना 100% देते हैं और उस पर आप बिलीव करते हैं कि अगर मैं अंदर गया हूँ, मैं अपनी टीम के लिए अच्छा करूँगा तो आप अच्छा करेंगे। जीत पे तो सारे वो शाबाशी देते हैं, लेकिन हार पे जितना आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जबरदस्त। इनमें से कौन सी ट्रॉफी सबसे करीब है दिल के कि यार इस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम था लेकिन जीत मुश्किल हो रही थी लेकिन जीते? खैर, ट्रॉफीज़ तो सारी अच्छी होती है, लेकिन लाहौर कलंदर पहले 6 सालों में कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं जीती, बॉटम पे रही। फिर जब ये पहली ट्रॉफी जीती तो मेरे ख्याल से वो इमोशन, वो ड्रेसिंग रूम के जो फीलिंग थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता। समीन भाई की आंखों पे, आतिफ भाई, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क इन्होंने किया, बहुत मेहनत की, कभी इन्होंने हार नहीं मानी, टूर्नामेंट अप एंड डाउन रहा। ये वो ट्रॉफी है जो पहली जीते, फिर उसके बाद ये अगले साल ही जीते, ये भी मुल्तान से हम फाइनल जीते थे, इसकी भी एक अलग सी फीलिंग है। आखिरी ओवर जमान ने दोनों में बड़ा अच्छा किया बड़ा था। यादगार जमान में खैर से मेरे
मैं हमेशा ज़मान इस लाहौर कलंदर का हिस्सा ही समझूंगा और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि उसको इस दफ़ा भी लाहौर कलंदर में ही लेंगे इंशाल्लाह। फिर ये ट्रॉफ़ी उसके बाद 9वां सीज़न हारे, मेरे ख्याल से हार जीत पे बात होनी चाहिए, बट कुछ लोग बहुत पर्सनल हो गए थे। लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा सोची थी कि यार हम अपनी मेहनत करेंगे, लोग अपना जो भी करें उनका अपना काम है, लेकिन हमने क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेटर्स हम हैं और उस फील्ड को हमने कैसे ओन करना है, हमें उस पर सोचना है। लेकिन ये जो ट्रॉफ़ी जीते फाइनल्स के काफ़ी हमारे पास अच्छे मोमेंट हैं। सिकंदर रज़ा का आना, टेस्ट मैच छोड़ना, खेल के वो आना, मतलब उसकी फ़्लाइट्स, उसकी चीज़ें अरेंज करना, उसका भी आई थिंक उसमें बहुत बड़ा रोल इसलिए आसा है कि सिकंदर रज़ा ने ये नहीं पूछा कि क्या, जब उसको हमने कॉल की, रिक्वेस्ट की कि आप आ जाएं, तब उसने अगली बात कुछ नहीं की, वो आया और मतलब कुशाल परेरा की वो इनिंग्स और सब याद है, बड़े ज़बरदस्त है। बहुत शाहीन, आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हिस्सा थे, आप लाहौर कलंदर्स ही कहीं ना कहीं उसकी फाइंड थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं पाकिस्तान के अंडर 19 अंडर 16 सेटअप पे खेला हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो आपको बड़े लेवल के लिए ना चांस मिल जाता है। तो मुझे भी याद है जब मुझे समीन भाई ने कॉल करके बुलाया था कैंप के लिए एज ए इमर्जिंग प्लेयर। खैर उसकी एक स्टोरी ये भी है कि मैं समीन भाई को एज एक मीडिया वाला समझ रहा था जब वो मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे। मुझे लगा कि एक जर्नलिस्ट है तो मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि वो ऑनर है। लेकिन वो फील भी नहीं होने देते। हाँ, पूरी फैमिली ने जैसे मुझे सपोर्ट किया और थ्रू आउट मुझे 2 साल सपोर्ट करते रहे। वो परफॉर्मेंस नहीं रही उस पहले 2 सालों में, लेकिन थ्रू आउट एक बच्चे को सपोर्ट करना, क्योंकि एक रिमोट एरिया से निकल के इतने बड़े प्लेटफॉर्म को खेलना, बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, आई थिंक ये PSL की खूबसूरती है कि आपने शाहीन प्रूव भी किया अपनी परफॉर्मेंसेस से। खैर प्रूव तो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। और ये बहुत क्या चीज़ें- जादू है पहले ओवर में पहली विकेट लेने का, ये कौन सा ऐसा मंत्र है आपका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ तो मैं इम्पैक्ट डालूँ और अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करूँ। जबरदस्त। आखिरी सवाल, लाहौर कलंदर्स का पिछले 10 साल आपने देखे, अगले 10 साल की और भी प्लानिंग है, आप भी अब माशाल्लाह सीनियर प्लेयर हैं आपकी, उससे अगले 10 साल में हम मालियार को देख रहे हैं PSL लाहौर कलंदर्स की कप्तानी यहाँ खेलते हुए। समीन भाई ने तो पहले से उनको कप्तान बनाया हुआ है अरे वाह। मेरी रिटायरमेंट के बाद वो आएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। Thank और you मुझे so यकीन है कि आलियार भी एक दिन लाहौर कलंदर्स से खेल रहा होगा। इंशाल्लाह। लेकिन उम्मीद है कि जो स्पोर्ट्स उसको पसंद होगा वही वो खेले। बहुत शुक्रिया Thank you. शाहीन, गुड बहुत लक शुक्रिया। फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, ये सेलिब्रेशन का सिलसिला जारी है। कामयाब 10 साल लाहौर कलंदर्स के। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ओपनर बैट्समैन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फखर, आते हैं मैदान में तो छा जाते हैं छक्के चौके मार मार के। हमारे साथ मौजूद है फखर जमान। फखर भाई, इस पूरी जर्नी में आप रहे स्टार्ट से लेके अब तक, और माशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज आपके क्या जज्बात हैं 10 साल मुकम्मल होने पर? देखिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है जब बाकी टीमें लाहौर कलंदर को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराती थी और कहते थे कि बस वो तो लाहौर कलंदर से मैच है और हम लोग वैसे ही जीत जाएंगे। और जो पहले 4 साल थे वो हमारे लिए बहुत हमने स्ट्रगल किया एज ए टीम, और जाहिर सी बात है जब एज ए प्लेयर आपकी टीम जीतती नहीं है तो फील तो होता है। लेकिन ये है कि 5वें साल फिर हम फाइनल खेले हैं, फिर 6ठा साल फिर हमारा थोड़ा सा अच्छा नहीं गया, लेकिन 7वें सीज़न में जब शाहीन कप्तान बना 6ठे या 7वें में, तब से जो है जो लाहौर कलंदर ने उड़ान पकड़ी है, तो उसके बाद हर टीम सोचती थी कि यार कलंदर से मैच है और पता नहीं क्या होगा। तो मतलब 0 से जब आप टॉप तक सफ़र करते हैं और वो पूरे का पूरा सफ़र मैंने देखा है, तो जाहिर सी बात है बड़ी खुशी मिलती है। और जिस तरह आपने इन ट्रॉफ़ी का जिक्र किया, तो ट्रॉफीज तो जाहिर सी बात है कि जीत के साथ आती, लेकिन जो माहौल जो कलंदर ने दिया है। लेकिन जब हार रहे होते थे तब ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही थी? देखिए तो बाहर तो लोग मजाक बड़े आ रहे होते थे, लेकिन अंदर क्या बात है? एक चीज़ मैं अक्सर लोगों को मिसाल भी देता हूँ कि जब आपको इतनी ज़्यादा जीत मिलती है, उसके पीछे बड़ी कहानियाँ होती है, बड़ा स्ट्रगल होता है। और लाहौर कलंदर की जो टॉप क्वालिटी थी या जो है भी, कि जब भी हम हारते हैं तो
वो वाला नहीं होता कि ब्लेम गेम होती है कि आपने इस प्लेयर ने own किया, करते सब ऑन करते हैं, जीतते हैं तो भी सबको क्रेडिट जाता है, कोई एक बंदा जो है ना वो क्रेडिट नहीं लेता। और जो एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो काफ़ी सालों से एक साल साथ है, और फिर प्लेयर्स भी जो है जो हमारा Gel-in कोर है हो जाते वो भी काफ़ी अरसे से साथ है, तो एक टीम कम्बिनेशन बना है और जो बड़ी सबसे खुशहाल बात है। मुश्किल साल कौन सा था जिस साल आपने भी सोचा यार मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं कहीं और चले जाता हूँ? कोई ऐसा साल आया, मुश्किल साल आया? बिल्कुल आए हैं, ऐसे काफ़ी साल आए हैं कि माइंड में आता था कि यार न जीत रहे हैं और छोड़ दे। फिर ये भी आया कि जाहिर सी बात है प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल प्लेयर्स है, तो उसमें तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं लाहौर कलंदर के लिए मतलब सारा जितना मैं PSL खेला हूँ कलंदर से खेला हूँ। और मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो 9th सीज़न था नवा, वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि उसमें मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली लाहौर कलंदर से। आखिरी सवाल, इन तीनों ट्रॉफीज में से आपके दिल के कौन से करीब है जिसमें हुआ कि यार फाइनली ये मेरी यादगार ट्रॉफी? जब हम पहला PSL जीते थे तो वो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब इसलिए ये है कि यकीन नहीं आ रहा था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि जब आप 5-6 एडिशंस आप बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जीतते तो फिर एक चीज़ डेवलप हो जाती है आपके माइंड में कि बस हम तो जस्ट खेलने आते हैं। हम जीत गए, हम जीत गए, हमें जीत गया। क्या हम जीत गए हैं ऐसी, तो वो वाली फीलिंग आ रही थी पहले में। बाकी अभी तो तो यकीन आदत हो गया हो कि गई, अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। जीत सकते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फ़खर, और आप जिस तरह इस जर्नी में हिस्सा रहे हैं लाहौर कलंदर्स का, आप भी उतनी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक है जितनी पूरी लाहौर कलंदर्स की फैमिली। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। अच्छा जी, लाहौर कलंदर्स की 10 साल तकरीब का ये जो सिलसिला है, ये खुशियां हैं, ये जारी हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO PSL सलमान नसीर साहब, जो कि आतिफ भाई की जुबान में इनके लव हैं पिछले 10 साल से। जुबान में नहीं, दिल में। सलमान भाई, एक तो बहुत शुक्रिया, 10 साल हो गए माशाल्लाह, लाहौर कलंदर्स की कामयाबियां आपके सामने हैं, और ये जो लव का रिलेशन है, ये जो बार बार आतिफ भाई इसका जिक्र करें, ये बड़ी बात है। आपकी सपोर्ट रही है, आपका हमेशा जिक्र रहा है। कैसे देखते हैं इस जर्नी को? आज आपके क्या इमोशंस हैं? नहीं, बहुत अच्छे, एक तो जर्नी इनके साथ गुजरी है। मुझे याद है जब PSL 1 में ये बिडर बन के आए थे, अभी तो हमने और बिडर्स देखे हैं, लेकिन ये जब बिडर बन के आए थे उस वक्त हालात बहुत फ़र्क थे, और इनकी बहुत मेहनत रही है, इनके बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, और एक प्यार का रिश्ता भी है। और जिस तरीके से ये अपनी फ्रेंचाइज आगे लेके गए हैं, इन्होंने तो एग्जाम्पल एक सेट कर दिया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। 10 साल के बाद दे आर द मोस्ट वैल्यूड फ्रेंचाइज टीम। तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ग्रास रूट क्रिकेट हो जाए, कमर्शियल मार्केटिंग हो जाए, ब्रांड बनाना हो जाए, लीग को ऊपर ले जाना, I mean, they have really been trailblazers, and I have to thank them for helping us make the brand what it is today. सलमान, पहले 6 साल में आपको खुद नहीं होता था फील कि यार लाहौर कलंदर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे, लेकिन उस प्रोसेस का ये हिस्सा बने और फिर ये रिजल्ट है? बिल्कुल ऐसे ही होता था, बल्कि वो पता नहीं शेयर करना चाहिए कि नहीं, वो जो आज मैं कर दे। फोन करके कहता था कि यार फिर हार गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसी जीत की तरफ पलटी चीजें कि अब तो हारने का नामो निशान नहीं है। ये देख लें आपके सामने ट्रॉफीज। करें कि ये एग्जैजरेशन नहीं है। अगर लव ग्राउंड में होता था ना, तो सबसे पहला बंदा ही होता था जो आके मुझे जफ्फी डालता था, और उसके बाद जिस वक्त हमने जीतना शुरू किया, जब लव जो है वो उस कमरे में बैठा जिधर से सबसे अच्छा जो आपको जो व्यू है जो COO का, वहाँ से मैच पे जाने से पहले मैं लव को जफ्फी डाल के जाता था कि लव नीड ब्लेसिंग्स। तो फिर आपने देखा कि क्या कमाल हुआ कि टीम जीती। तो मैं समझता हूँ कि और हमारा ये मेरा अकेले का ख्याल नहीं था, लव मेरा अकेले का है, लेकिन आज से मेरा ख्याल 4-5 साल पहले जब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, सो हमने मीटिंग में कहा कि यार प्लीज़ आप सलमान नसीर को जो है ना वो इंचार्ज बनाए PSL का। ये नहीं मानता था, और फिर फाइनली मोहसिन भाई ने वो कर दिखाया जो कोई चेयरमैन नहीं कर सका, कि उन्होंने लव को इंचार्ज बना दिया, और फिर आपने देखा कि किस तरह 4 चांद लगाए हैं इन्होंने पूरी लीग में। बिल्कुल। सलमान भाई, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, आजकल अभी हमने जो पिछले दिनों मीटिंग देखी, बहुत PSL का ब्रांड एज ब्रांड बहुत ऊपर चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस वक्त ये लोग स्टार्ट था उस वक्त वो एक ट्रस्ट भी डेवलप नहीं हुआ था। उस दौर की बिडिंग और उस दौर का एक प्रोसेस, और फिर ये इस लाहौर कलंदर्स की जर्नी, फिर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और
दीगर इस तरह के खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करवाना, यंगस्टर्स को कहाँ से लाना, इस पर मैं नहीं, यकीनन इसमें चाहूंगा कोई आप बात शक करें। नहीं है, बल्कि मैं तो हमेशा क्रेडिट देता हूँ इनको भी, और बाकी जो ओरिजिनल 4 फ्रेंचाइजेस इनके अलावा भी थे। वो माहौल बहुत फ़र्क था, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो बहुत रही थी बड़ा रिस्क कह इंटरनेशनल, सकते ये प्रोडक्ट कभी डेवलप नहीं हुआ था, पहली दफ़ा मार्केट टेस्ट हो रही थी, लोगों को फेथ नहीं था, लोग कहते थे कि जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी ये प्रोडक्ट तो चल ही नहीं सकता। उस वक्त अनसर्टनिटी में आना, उस वक्त तक ना मीडिया राइट्स लॉक थे, ना स्पॉन्सरशिप लॉक थी, इन लोगों ने बहुत फेथ दिखाया, और क्रेडिट इज़ ड्यू वेरी मच, बिकॉज ये फाउंडिंग फ्रेंचाइजेस में से हैं। और फिर इनकी ऑब्वियसली एक यूनिक रही है जर्नी, जिस तरह इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्वेस्ट किया ब्रांड के अंदर, सारा साल एक्टिविटीज़ कराते रहे, टैलेंट को ढूंढा, निखारा, के निकाला। नर्चर किया, पॉलिश किया, पाथवे बनाया नेशनल टीम के, मतलब इन्होंने बहुत बहुत मैसिव कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो नज़र भी आई जब वैल्यूएशन हुई। आखिरी सवाल, अगले 10 साल लाहौर कलंदर्स को से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पीएसएल की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एक तो PSL को ये एक्सपेक्टेशन है कि किसी और को भी मौका दे टेबल पर। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना इनका बहुत तगड़ा जा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इनसे यही है कि जिस तरह इन्होंने पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट को डेवलप करने में, उसको ब्रांड बनाने में HBL PSL को काम किया है, वो काविशें ख़त्म ना हो और मेरे साथ लव ख़त्म ना हो। वो तो कभी भी नहीं हो ये लव सकता। हमेशा मैं कायम मैं आज आपको एक बात बता दूं कि जब वैल्यूएशन आई और लव का मुझे फोन आया कि किधर है, मैं कहा गाड़ी चला रहा था, मैं कहा गाड़ी चला रहा हूं, उसने कहा वैल्यूएशन आ गई है, बताऊं उसे? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वैल्यूएशन तो सुन ले। मैंने कहा मेरी बात सुन, तू उधर है? उसने कहा हाँ। तो मैं खत्म हो गया। मैं किधर है? उसने कहा ऑफिस। मैं कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने चॉकलेट ली, मैं ऑफिस चला गया। वाह। तो उसने कहा प्राइस तो सुन ले। मैं कहा नहीं सुननी ना। ये सच देखिए- बात है, 100% सच। बड़ी बात है आतिफ भाई, ये Unbelievable मजाक बात में है। हो सकती है लेकिन ये बड़ी बात है, ये बड़ा दिल होना चाहिए। एंड आपको भी उतना ही क्रेडिट जाता है पीएसएल को, जिस तरह आपने एज ब्रांड आप इसको आगे लेके चल रहे हैं। अभी जो हमने बिडिंग देखी, कमाल आप भी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स वैसे ही छाए हुए हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपके लिए आतिफ भाई शुक्रिया। लाहौर कलंदर्स के जो ओनर से जब भी हम बात करते हैं, आज भी वो यही बात कर रहे थे कि ये जो इवेंट आज 10 साल का किया है, ये इसमें क्रेडिट वो अपने पार्टनर्स को देना चाहते हैं। वैसे उमूमन वर्ड यूज होता है स्पॉन्सर्स, लेकिन वो कहते हैं ये स्पॉन्सर्स नहीं, हमारे पार्टनर्स हैं, ये ओन करते हैं, ये ट्रॉफियां भी पार्टनर्स की हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं एयरसेल के चेयरमैन फजल जिलानी साहब। जिलानी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जिस तरह समीन भाई, आतिफ भाई भी ये कहते हैं कि आप लोगों का एक बड़ा रोल है पार्टनर्स का, आपका जर्नी कैसा रहा लाहौर कलंदर्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जर्नी इनके साथ माशाल्लाह ज़बरदस्त रहा। जब जिस साल हम इनके साथ आए हैं तो मैंने आतिफ भाई को कहा, आतिफ भाई इस साल हमने जीतना है, तो उसी साल हम जीते। वाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसी साल हमें इज्जत मिली। और हमारा एक बॉन्ड ऐसा बना कि एक तो माशाल्लाह आतिफ भाई, सबीन भाई, इनकी ऐसी ज़बरदस्त नेचर है कि ये हकीकत में प्यार करने वाले लोग हैं। और जो हमने इनमें, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमने इनके पार्टनर बने ना, तो उस साल तो हमने जो भी हमारा था हमने उसमें कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट ईयर एयरलाइन के हालात अच्छे नहीं थे। ये मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो हमने इन्हें कहा जी सॉरी, इस साल तो हम शायद, तो आतिफ भाई ने कहा यार आप क्या बात कर रहे हो, हमें आपसे पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे भाई हैं, हम पार्टनर हैं, हमारा लोगो उधर ही लगा जहाँ पिछली दफ़ा लगा। तो ये वो चीज़ थी जिसने हमें बिल्कुल इनका कर दिया, ये कलंदर हमारे फैमिली का हिस्सा कलंदर बना फैमिली का ऐसा कर दिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं समझता हूँ कि 3 टाइटल जीतने, इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और जब आप लोगों ने पहली दफा हिस्सा बने लाहौर कलंदर्स का और जो पहला ही इवेंट जीता, उस वक्त क्या जज्बात? मैं कहता हूँ हम इधर ही थे, हमें तो हमारी खुशी की इंतहाई कोई नहीं थी। साथ में हमारा तो एयरसेल का बोर्ड है ना, एंटायर बोर्ड वाज सो हैप्पी, डिलाइटेड। और हमने सियालकोट में फंक्शन भी किया एक, यानी तो आतिफ भाई वहाँ पे आए, ट्रॉफी लेके आए, बड़ी हमें खुशी हुई और तमाम लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो ये है कि हम तो इसका हिस्सा है। तो हम इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि जिस तरह आतिफ भाई ने और उनकी टीम ने पाकिस्तान को प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं, इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर, इनकी क्रिकेट करवानी, विद ट्रू स्पिरिट, आप यकीन करें इन्होंने क्रिकेट की खिदमत की है। ऐसे ही। और मैं भी क्रिकेटर, आई प्लेड अगेंस्ट श्रीलंकन एज वेल। अच्छा। 23 मैं अपनी जवानी में क्रिकेट खेलता रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल ली। तो अर्ली एज में पीछे हट गए क्रिकेट से, तो वो पैशन, वो चीज़ें अब इस सूरत में एंजॉय करते हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आप ख्वाब जो
आपने देखे थे वो ताबीर होते हुए देख रहे हाँ हैं। हाँ बेशक बेशक और ऐसे हम ही है। ये दुआ करते हैं कि लाहौर कलंदर जैसे ऊंची उड़ान भरी हुई है वैसे ही एयरसेल के साथ ऊंची उड़ान भरते रहे। इंशाल्लाह। और हमने लास्ट टाइम जब टीम हमारी मुल्तान आई है कराची से तो चार्टर्ड फ्लाइट आई थी, वाह, वो सारी टीम स्पेशल उस फ्लाइट पे आई थी। तो ये एक हमारी पार्टनरशिप जो ना हमारा बांड ये बड़ा जबरदस्त है और अगले 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 सालों में भी इसी तरह होगा। और इंशाल्लाह असल बात यह है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की इज्जत स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में हो, किसी चीज में भी हो। तो ये जो नाम रोशन हो रहा है ना ये पूरी बिल्कुल। दुनिया देखती है। तो उसमें हम प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हम प्राउड फील करते हैं वी आर पार्ट ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड दे आर पार्ट ऑफ एयरसेल। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका फजल जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर कलंदर्स के पार्टनर जिन्होंने इस जर्नी में लाहौर कलंदर्स का भरपूर साथ दिया।